क्या आपको पता है पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आया, इंसान या कोई और? क्या आप जानते थे कि इस मछली का खून सफेद होता है? और क्या आपको मालूम है कि दुनिया की सबसे लंबी फिल्म 87 घंटे यानी 3 दिन 15 घंटे की है? वो फिल्म कौन सी है? आइए जानते हैं होश उड़ा देने वाले रोचक तथ्य। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फैक्ट नंबर 1, जब झीलों की बात आती है तो आपके मन में पानी के छोटे स्रोत का ध्यान आता होगा, जहाँ लोकल लोग जाकर पानी भरते होंगे, नहाते होंगे या फिर आसपास के जानवर आकर पानी पीते होंगे। मगर जब आपको दुनिया की सबसे गहरी झील का पता चलेगा तो उसकी गहराई और उससे जुड़ी खास बातें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये गहरी झील रूस में मौजूद है और इतनी गहरी है कि इसमें छोटे मोटे पहाड़ समा सकते हैं। इसका पानी इतना साफ है कि 40 मीटर अंदर तक भी कोई आसानी से झांक सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे गहरी झील की। दुनिया की सबसे गहरी झील रूस के साइबेरिया में मौजूद लेक बैकाल है। ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे गहरी झील है। ये झील 2.5 करोड़ साल पुरानी है। धरती के क्रस्ट में होने वाली मूवमेंट की वजह से इस झील का निर्माण हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि ये झील कितनी गहरी है। आपको बता दें कि ये झील 5387 फीट यानी 1642 मीटर गहरी है। ये धरती पर सबसे बड़ा ताजे पानी का लेक भी है। माना जाता है कि लेक बैकाल में धरती का 1/5 हिस्सा ताजे पानी का है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस झील का पानी इतना साफ है कि आपको आसानी से 40 मीटर अंदर तक बाहर से दिख जाएगा। इस लिहाज से इसे दुनिया का सबसे साफ पानी वाला लेक भी माना जाता है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना है। इस झील में और इसके आसपास करीब 3700 प्रजाति के जानवर और पेड़ पौधे रहते हैं। इनमें से 80% पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आया था? क्या आप भी इस रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं? आइए जानते हैं बहुत ही मजेदार जानकारी। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती पर सबसे पहले इंसान नहीं आए थे। कहा जाता है सबसे पहले अंतरिक्ष से जीवाणु आए थे। ये जीवाणु अंतरिक्ष से आने वाली धूल मिट्टी और उल्कापिंड की मदद से आए थे। आज से करीब 20 साल पहले धरती पर गिरे 2 उल्कापिंडों का अध्ययन किया गया। आइए जानते हैं इस अध्ययन के नतीजों के बारे में। इन उल्कापिंडों में जीवन की शुरुआत के लिए अनिवार्य चीजें मौजूद थी। कहा जाता है उन पिंडों में पानी के साथ जरूरी जैविक तत्व भी निकसे। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने अंटार्कटिक आइस फिश के बारे में सुना है? ये भी उन मछली में से एक है जिसके खून का कोई रंग नहीं होता। इनके खून को आप रंगहीन भी कह सकते हैं। हालांकि साइंस में इसे व्हाइट ब्लडेड फिश कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती है। इसके अलावा इस मछली में ऑक्सीजन ले जाने वाला वर्णक पिगमेंट भी नहीं होता है। साइंस के अनुसार ऐसा आनुवंशिक उत्परिवर्तन जेनेटिक म्यूटेशन के कारण होता है। इनमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है। आप सोच रहे होंगे जब इनमें ऑक्सीजन ले जाने वाला वर्णक नहीं होता तो ये जिंदा कैसे रहते हैं? बता दें, अंटार्कटिक का पानी ऑक्सीजन युक्त होता है। इसके अलावा आइस फिश का दिल बड़ा होता है जो उनके शरीर के चारों तरफ भारी मात्रा में खून को पंप करता है, जिससे उन्हें ऑक्सीजन मिलता है। आइस फिश के खून में एंटीफ्रीज होता है जो उन्हें ठंडे पानी जैसे -डिग्री सेल्सियस में भी जमने नहीं देता है। आइस फिश की सबसे आकर्षक विशेषता यह है कि इसका शरीर पारदर्शी होता है। बर्फ की मछलियां बहुत फुर्तीली तैराक नहीं होती हैं और पानी में खुद को आगे बढ़ाने के लिए अपने पंखों पर अधिक निर्भर रहती हैं। फैक्ट नंबर 4, चीन में कितने तरह के चलते हैं नोट? भारत के 100 रुपये की कितनी है वैल्यू? आइए जानते हैं। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति बसते हैं। अक्सर हर भारतीय के मन में चीन की मुद्रा के बारे में जानने की इच्छा रहती है। क्या आप जानते हैं कि चीन में कितने तरह के नोट चलते हैं? यहाँ भारत के 100 रुपये की कितनी वैल्यू होती है? यदि आप भी नहीं जानते हैं कि चीन में कितने तरह के नोट चलते हैं तो यहाँ देख सकते हैं। बता दें, चीन की मुद्रा को युआन के रूप में जाना जाता है। इसे रेनमिनबी भी कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ 1, 5, 10, 20, 100, 200, 500, 1000, 5000, 10,000 और 50,000 युआन चलते हैं। चीन की सबसे बड़ी करेंसी यानी नोट 50,000 का है। भारत के 100 रुपये यहाँ करीबन 8.5301 युआन होता है। फैक्ट नंबर 5, ये है भारत का बुर्ज खलीफा। आइए जानते हैं रोचक जानकारी। बुर्ज खलीफा के बारे में हम सभी ने सुना है, जो कि दुबई में स्थित है। क्या आपने कभी भारत के बुर्ज खलीफा के बारे में सुना है जो ओरिजिनल को टक्कर देता है? दरअसल ये इमारत भारत की सबसे ऊंची इमारतों की लिस्ट में टॉप पर है। 2007 से बन रही ये इमारत अब भी निर्माणाधीन ही है, जिसका नाम पैलेस रॉयल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पैलेस रॉयल में 72 फ्लोर है। इस प्रीमियम रेसिडेंशियल बिल्डिंग के एक फ्लैट का बुकिंग रेट 27 करोड़ रुपए के करीब है। मौजूदा समय में यहाँ सबसे सस्ता फ्लैट 40 करोड़ रुपए का है। अब तक इस बिल्डिंग को बनाने में करीब 3000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। ये प्रीमियम रेसिडेंशियल और निर्माणाधीन बिल्डिंग मुंबई के वली में स्थित है। फैक्ट नंबर 6, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने खुलासा किया है कि धरती की तरह 17 और ग्रह हैं जहां पर जीवन संभव है, क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में पानी है। ये सभी ग्रह हमारे सौर मंडल से बाहर है। कुछ ग्रहों पर बर्फीले समंदर हैं, जहां पर गाइजर है। कुछ पर सतह के ऊपर समंदर है, कुछ पर सतह के नीचे समंदर है। नासा के वैज्ञानिकों ने इन ग्रहों पर मौजूद गाइजर की स्टडी की है। गाइजर यानी ऐसे जमीनी छेद जहां से पानी फव्वारे की तरह बाहर निकलता है। जब पानी के जमाव या पिघलने की वजह से बर्फीले समंदर की सतह के नीचे प्रेशर बनता है तो ये फव्वारे की तरह बाहर निकलने लगते हैं।
कई बार तो ये कई 100 मीटर ऊंचे होते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक सौर मंडल के बाहर मौजूद ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स पर रहने लायक जगहों की तलाश कर रहे हैं, यानी हैबिटेबल जोन की। ये जोन पानी के अंदर या जमीनी सतह पर हो सकता है, लेकिन जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पानी की मौजूदगी। इन 17 ग्रहों पर पानी मौजूद है, वो भी समंदर के रूप में। कई ऐसे एक्सोप्लैनेट्स हैं जिनकी सतह बहुत ठंडी है, इसलिए वहाँ पर जमीनी सतह के नीचे पानी का समंदर है। कई पर बर्फीले समंदर है, जैसे हमारे बृहस्पति ग्रह का चांद यूरोपा और शनि ग्रह का चांद एनसेलेड्स। इन दोनों चंद्रमाओं पर जमीनी सतह के नीचे समंदर मौजूद है, लेकिन ये पड़ोसी ग्रहों के ग्रेविटेशनल खिंचाव और नजदीकी ग्रह की गर्मी की वजह से पिघलते भी हैं। जमीनी सतह के नीचे मौजूद समंदर से ये उम्मीद रहती है कि उनके अंदर जीवन होगा, यानी ऐसे जैविक कण, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो जीवन की उत्पत्ति और उसे बढ़ाने के लिए जरूरी होते हैं। इन समंदरों की निचली सतह पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं, जहां से इन जैविक कणों को ऊर्जा और पोषण मिलता है। इन 17 ग्रहों पर बर्फीले समंदर हैं, जिनमें जीवन होने की पूरी संभावना है। ये समंदर ग्रह के अंदरूनी हिस्सों से गर्मी प्राप्त करते हैं, यानी रेडियोएक्टिव पदार्थों के खत्म होने से, साथ ही समंदर में आने वाले अंदरूनी लहरों के बहाव से गर्मी मिलती है। अंदरूनी गर्मी की वजह से कई बार इन ग्रहों पर क्रायोवोल्केनिक विस्फोट होते हैं, यानी बर्फीले ज्वालामुखी फटते हैं, जिसे हम गाइजे की तरह ट्रीट करते हैं। हजारों एक्सोप्लैनेट्स की स्टडी करने के बाद हमने फिलहाल इन 17 ग्रहों को जीवन के लायक पाया है। ये 17 ग्रह धरती के आकार के आसपास है। यहाँ पर पर्याप्त रोशनी, पानी और बर्फ मौजूद है। पत्थर हैं, इनका असली कंपोजिशन अब भी पता कर रहे हैं, लेकिन इतनी चीजों की जानकारी तो हमें मिल चुकी है। लेकिन ये सभी ग्रह धरती से ज्यादा ठंडे हैं, जिससे पता चलता है कि इनके ऊपर या सतह के नीचे बर्फीले समंदर है, जो जीवन पनपने दे रहे हैं। फैक्ट नंबर 7, फिल्में देखना लगभग सभी को पसंद होता है, बस कहानी अच्छी होनी चाहिए। ऐसे में 3 घंटे तक की फिल्म भी लोग देख लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे लंबी फिल्म कौन सी है? अगर नहीं तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इस फिल्म का नाम द कंस्ट्रक्शन फॉर इंसोम्निया था। इसे अगर देखने बैठे तो खत्म करने में 3 दिन और 15 घंटे लग जाएंगे। ये फिल्म साल 1987 में रिलीज हुई थी। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। हॉलीवुड की ये फिल्म 87 घंटे लंबी है। इस फिल्म को जॉन हेनरी टिमिस फोर्थ ने डायरेक्ट किया था। फिल्म का रन टाइम 5220 मिनट है, मतलब 87 घंटे। वहीं इस फिल्म में न तो कई प्लॉट है और न ही कहानी। इसमें आर्टिस्ट एल.डी. ग्रोबन अपनी 4080 पन्नों की कविताएं पढ़ते दिखाई देते हैं। फिल्म में बीच बीच में पोर्नोग्राफिक वीडियो और हैवी मेटल म्यूजिक दिखाया जाता है। फिल्म पहली बार शिकागो के स्कूल ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट में दिखाई गई थी। यहाँ फिल्म को 31 जनवरी 1987 में रिलीज किया गया। ये 3 फरवरी को खत्म हुई थी। फिल्म लगातार चलाई गई थी, वो भी बिना ब्रेक के। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म की अधिकतर कॉपियां खो गई हैं। इसे उन लोगों के लिए बनाया गया था जिन्हें नींद न आने की समस्या है, तभी फिल्म का नाम नींद न आने की बीमारी पर पड़ा था। फैक्ट नंबर 8, इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन कुछ लोगों के लिए मसीहा तो कुछ लोगों की नजर में तानाशाह नेता थे। 13 दिसंबर को अमेरिकी सेना ने सद्दाम हुसैन को बंदी बना लिया था। 2006 में सद्दाम को फांसी दे दी गई। सद्दाम हुसैन ने 1990 दशक के आखिर में अपने खून से कुरान लिखवाई थी। एक नज उनकी बांह से खून निकाला करती थी। 2 सालों के समय में सद्दाम ने 27 लीटर खून निकलवाया था। सद्दाम हुसैन के इस खून से कुरान के सभी 114 अध्यायों को 605 पन्नों में लिखवाया गया। प्रदर्शन करने के लिए बगदाद की एक मस्जिद में सभी 605 पन्नों को शीशे के केस में रखा गया था। सद्दाम हुसैन को 1982 में इराक में हुए दुजैल जनसंहार मामले में फांसी की सजा मिली थी। फैक्ट नंबर 9, महाभारत युद्ध में कुरुक्षेत्र में इतना खून बहा था कि वहाँ की मिट्टी आज भी लाल है। महाभारत युद्ध में जितने भी योद्धा मरते थे उनके शवों को परिजनों को सौंप दिया जाता था। युद्ध के अंत में युधिष्ठिर की आज्ञा से कुरुक्षेत्र की भूमि को जला दिया गया था। महाभारत युद्ध में लाखों लोगों के लिए युद्ध भूमि के पास ही लगे शिविर में खाना बनता था। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह प्रतिदिन 10,000 पांडव सैनिकों का वध कर देते थे। अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पितामह पर तीरों की वर्षा कर दी। अर्जुन के बाणों से छलनी भीष्म पितामह बाणों की शैया पर आ गए। इस प्रकार महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह पराजित हुए और युद्ध में मारे गए। फैक्ट नंबर 10, दुनिया में लगभग 6500 भाषाएं बोली जाती हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली चीन की मैंडरिन भाषा है। लेकिन आज हम आपको उन 5 शहरों के नाम बता रहे हैं जहां 300 से ज्यादा भाषा बोली जाती है। पहले नंबर पर पापुआ न्यू गिनी का राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है, जहां लोग 300 से ज्यादा भाषाएं बोलते हैं। पापुआ न्यू गिनी दुनिया का पहले देश है जहां 820 भाषाएं बोली जाती हैं। दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। सुनने में भले अजीब लगे, लेकिन यहाँ 700 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। इसके बाद नाइजीरिया है। नाइजीरिया के लागोस में 500 से ज्यादा जातीय समुदाय के लोग रहते हैं। ये सभी लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं। चौथे नंबर पर भारत है। भारत में 300 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, लेकिन आधिकारिक तौर पर 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 5वें नंबर पर अमेरिका है। लॉस एंजल्स में अंग्रेजी, स्पेनिश और चीनी समेत 300 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। फैक्ट 11, धरती पर जितना पानी है उसका करीब 96.5% समुद्र में है। समुद्र के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे।
समुद्र का पानी एक जगह स्थिर नहीं रहता, बल्कि यह एक स्थान से दूसरे स्थान बहता रहता है। 50 ऐसे खनिज पदार्थ हैं जो दुर्लभ माने जाते हैं और इनमें से 37 ऐसे पदार्थ समुद्र में मिलते हैं। धरती के मौसम को समुद्र प्रभावित एवं नियंत्रित करता है। समुद्र से ही चक्रवात उठते हैं। समुद्र में इतना नमक है कि उससे पृथ्वी के पूरे सतह को ढका जा सकता है। अभी तक दुनिया के करीब 10% समुद्र की मैपिंग हो पाई है। समुद्र की सतह का निर्माण ज्यादातर बसल्ट एवं पत्थर से हुआ है। टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से मोल्टेन मैग्मा सतह पर ऊपर उठता है। समुद्र का जल स्तर एवं उसका पानी समय समय पर घटता बढ़ता रहता है। समुद्र में कितने प्रकार एवं कितने जीव हैं, इनके बारे में अभी तक ठोस जानकारी नहीं है। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।